नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं तकनीकी विश्लेषण के एक बहुत ही ज़रूरी टूल के बारे में जिसका नाम है मूविंग एवरेज। अगर कोई ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग की दुनिया में नया है तो ये समझने के लिए एक ज़बरदस्त स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। तो सबसे पहले इस चार्ट को देखिए। ये एप्पल स्टॉक का एक टिपिकल चार्ट है। रोज कीमत ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, और सच कहूं तो ये काफी कंफ्यूजिंग या कह सकते हैं शोर भरा लग सकता है। और इतने शोर में ये समझना कि मार्केट असल में जा किधर रहा है बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सवाल यही उठता है कि इस रोज के ऊंच नीच के बीच असली ट्रेंड है कहाँ? मार्केट का मेन डायरेक्शन क्या है? क्या कीमतें असल में बढ़ रही हैं या घट रही हैं? और यहीं पर हमारा हीरो मूविंग एवरेज पिक्चर में आता है। तो चलिए अब इस समस्या के सॉल्यूशन पर आते हैं। देखते हैं कि कैसे मूविंग एवरेज इस पूरे शोर को शांत करके हमें एक क्लियर पिक्चर दिखाता है। तो ये मूविंग एवरेज है क्या भला? देखिए, बहुत ही आसान शब्दों में ये चार्ट पर एक लाइन है जो एक तय समय में किसी स्टॉक की औसत कीमत बताती है। इसका मेन काम है ना, वो रोज रोज की छोटी मोटी हलचल को स्मूथ कर देना, उसे फिल्टर कर देना, ताकि हमें एक बड़ा साफ ट्रेंड दिख सके। अब मूविंग एवरेज भी कई तरह के होते हैं, पर दो हैं जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। एक है सिंपल मूविंग एवरेज जिसे हम एसएमए कहते हैं, और दूसरा है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यानी ईएमए। चलिए अब इन दोनों को जरा और गहराई से समझते हैं। तो अब इन दोनों में फर्क क्या है, कौन सा कब बेहतर काम करता है, ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, दोनों हमें ट्रेंड के बारे में थोड़ी अलग अलग कहानी सुनाते हैं। शुरुआत करते हैं एसएमए से। जैसा इसका नाम है सिंपल, ये काम भी वैसा ही करता है। ये बस एक दिए हुए टाइम पीरियड, मान लीजिए 10 दिन या 50 दिन की क्लोजिंग कीमतों का सीधा साधा एवरेज निकाल देता है। इसमें हर दिन की कीमत को बिल्कुल बराबर का वजन दिया जाता है, कोई भेदभाव नहीं। इसको कैलकुलेट करना तो बच्चों का खेल है। मान लीजिए हमें 6 दिन का एसएमए निकालना है, तो हम क्या करेंगे? पिछले 6 दिनों की जो क्लोजिंग कीमतें हैं उन्हें बस जोड़ देंगे और फिर जाहिर है 6 से डिवाइड कर देंगे। जैसे यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है, सब जोड़ने पर 261.12 आया। उसे 6 से डिवाइड किया और हमें मिला 43.52। बस इतना ही सिंपल है ये। ठीक है, अब आते हैं ईएमए पर। ये थोड़ा अलग है। ईएमए जो है ना, वो हाल की कीमतों को ज्यादा तवज्जो देता है, ज्यादा वेटेज देता है। मतलब जो कल की कीमत है वो 10 दिन पुरानी कीमत से ज्यादा जरूरी है। हाँ, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, पर इसका बेसिक आइडिया यही है। और इसी वजह से ईएमए कीमत में जो लेटेस्ट बदलाव होते हैं उन पर बहुत तेजी से रिएक्ट करता है। तो फिर किसे चुनना चाहिए? देखिए, अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है जो बड़े ट्रेंड को आराम से देखना चाहता है, वो शायद एसएमए को पसंद करेगा। ये एक धीमी स्थिर नाव की तरह है। लेकिन अगर कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडर है जिसे तेजी से बदलते मार्केट में सिग्नल चाहिए, तो उसके लिए ईएमए बेहतर है, एक तेज स्पीड बोट की तरह। तो कोई एक दूसरे से बेहतर या बदतर नहीं है, बस दोनों का काम करने का तरीका अलग है। चलो अब थ्योरी बहुत हो गई, ये तो समझ लिया कि ये हैं क्या, पर असली सवाल तो ये है कि इन्हें इस्तेमाल कैसे करें। तो इनका सबसे पहला और सबसे ज़रूरी काम है ट्रेंड को पहचानना। और इसके लिए नियम बहुत ही सीधे साधे हैं। एक आसान सा थंब रूल है। अगर कीमत यानी आपकी कैंडल्स मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर चल रही हैं, तो समझ लीजिए कि मार्केट अप ट्रेंड में है, मतलब चीज़ें ऊपर जा रही हैं। और इसके उलट अगर कीमत लाइन के नीचे है तो ये एक डाउन ट्रेंड का इशारा है। सिंपल। जैसे इस चार्ट में देखिए, कितना साफ दिख रहा है ना? कीमत लगातार मूविंग एवरेज लाइन के नीचे बनी हुई है। ये एक क्लासिक डाउन ट्रेंड का टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। तो इस तरह से मूविंग एवरेज ट्रेंड को आंखों से देखने और कंफर्म करने में हमारी मदद करता है। रुको, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। मूविंग एवरेज का एक और बहुत ही मजेदार इस्तेमाल है। ये सिर्फ ट्रेंड ही नहीं बताते, बल्कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की तरह भी काम कर सकते हैं। इसको ऐसे समझिए, जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो मूविंग एवरेज लाइन एक फर्श या सपोर्ट की तरह काम करती है। कीमत नीचे आती है, इस फर्श से टकराती है और वापस ऊपर उछल जाती है। और जब मार्केट नीचे जा रहा हो तो यही लाइन एक छत या रेजिस्टेंस बन जाती है। कीमत ऊपर जाने की कोशिश करती है, इस छत से टकराती है और वापस नीचे आ जाती है। ये बिटकॉइन का चार्ट देखिए, एक परफेक्ट एग्जाम्पल है।
जरा ध्यान से देखिए कि कैसे कीमत बार बार उस 200 दिन की मूविंग एवरेज लाइन जो बैंगनी रंग की है उस तक गिरती है और फिर वहां से एक बाउंस लेकर ऊपर चली जाती है। ये लाइन एक बहुत ही मजबूत सपोर्ट जोन का काम कर रही है। अब एक बहुत बहुत ज़रूरी बात, मूविंग एवरेज इस्तेमाल करते वक्त एक आम गलती है जो बहुत लोग करते हैं और इससे बचना बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोगों को लगता है कि मूविंग एवरेज हमें भविष्य बता सकता है कि आगे कीमत कहाँ जाएगी, पर क्या ये सच है? इसका जवाब है एक बड़ा सा नहीं, बिल्कुल नहीं। मूविंग एवरेज लैगिंग इंडिकेटर होते हैं। लैगिंग का मतलब है ये देर से चलते हैं, ये कीमत में बदलाव होने के बाद रिएक्ट करते हैं। ये बस इस बात की पुष्टि करते हैं कि ट्रेंड क्या था या क्या है, ये कभी नहीं बताते कि ट्रेंड क्या होगा। इस एक बात को गांठ बांध लीजिए, मूविंग एवरेज बाजार का आईना है जो दिखाता है कि पीछे क्या हुआ। ये कोई भविष्य बताने वाली जादुई गेंद नहीं है। ये हमें पास्ट और प्रेजेंट को समझने में मदद करता है, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने में नहीं। तो चलिए फटाफट से सब कुछ रिकैप कर लेते हैं। पहला, मूविंग एवरेज बाजार के शोर को कम करते हैं। दूसरा, एसएमए सबको बराबर मानता है जबकि ईएमए हाल की कीमतों को ज्यादा भाव देता है। तीसरा, इनका इस्तेमाल ट्रेंड और सपोर्ट/रेजिस्टेंस लेवल पहचानने के लिए करें। और सबसे जरूरी चौथा, ये कंफर्म करते हैं, भविष्यवाणी नहीं करते। तो अब जब बाजार के शोर को हटाकर ट्रेंड को साफ साफ देखने का एक तरीका पता चल गया है, तो असली सवाल ये उठता है कि इस जानकारी का इस्तेमाल अपनी ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी में कैसे किया जा सकता है। इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।